एपिसोड की शुरुआत में हम नए चीफ ऑफ पुलिस को देखते हैं जो यहाँ पे प्रवचन दे रहा होता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि सीक्रेट पुलिस पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। प्राग पुलिस स्टेशन पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका है और ये बताता है कि इसने 5 लोगों को लेके एक सीनियर टीम तैयार की है और ये चाहता है कि सब लोग उनके साथ मिलकर काम करें। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव सुक को ये अपने कैबिन में बुलाता है और सवाल करता है कि तुम कौन से केस के ऊपर अभी काम कर रहे हो। सुक बोलता है कि मैं पेट्रो मर्डर केस के ऊपर काम कर रहा हूँ। इसके बाद चीफ बोलते हैं कि ठीक है, उस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म कर दो। इसके बाद सुक बोलता है यस सर, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सुक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चीफ बोलते हैं जरा 1 मिनट रुको सुक, इंस्पेक्टर जेमन के मर्डर केस में जो सस्पेक्ट है, जो लंबा सा इंसान है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? और सुक बोलते हैं कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद चीफ बोलते हैं ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और यहाँ से यान सुक निकल जाता है। इसके बाद चीफ बोलते हैं ये 1 साल से हमारे साथ काम कर रहा है। इंस्पेक्टर जेमन के साथ इसके अच्छे रिश्ते थे। डिटेक्टिव पेट्रा और डिटेक्टिव यानाजा को इसी ने एक्सपोज किया था और ये चीफ हैमलिक से भी मिलने गया था उनकी मौत से पहले। इसके ऊपर नजर रखो। इसके बाद सुक और ग्रिमर एक जगह पे मिलते हैं जहाँ पे सुक बोलता है कि जब तुमने मेरा कॉल रिसीव किया तब मैं हैरान हो गया था। इसके बाद ग्रिमर बोलता है तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें फिर से धोखा मिलने वाला है? इसके बाद सुक बोलता है तुम इस जगह पे क्यों मिलना चाहते हो, क्या तुम श्योर हो? ये जगह बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाली है। और तब ग्रिमर बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और सुक बोलता है कि अभी भी चीफ इंस्पेक्टर तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं और सीक्रेट पुलिस भी तुम्हारे पीछे है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है कि हाँ, ये जगह उतना ज्यादा सेफ नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो वो मुझे कहीं पे भी मार सकते हैं। उस लाल पर्दे वाले खिड़की की तरफ देखो, वो लोग मुझे वहां से भी मार सकते हैं। इसके बाद सुक बोलता है मिस्टर ग्रिमर, आखिरकार तुम कौन हो? इसके बाद ग्रिमर बोलता है मैं तो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। इसके बाद सुक बोलता है लेकिन तुम इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो? और तब ग्रिमर हंसता हुआ बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ। इसके बाद सुक बोलता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, वो लोग तुम्हें मार सकते हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलता है कि सब कुछ ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मैं लेना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो डिटेक्टिव होते हैं, जो बाकी 5 और डिटेक्टिव, उनमें से एक डिटेक्टिव इनके ऊपर नजर रख रहा होता है। ये फोन करके रिपोर्ट देता है कि ये ग्रिमर की तरह ही लग रहा है, मैं थोड़ी देर और इनके ऊपर नजर रखूंगा। इसके बाद हम सुक को देखते हैं जो बोलता है कि तो तुम ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट का डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जिनको पेट्रोव ने किया था, और तभी पेट्रोव की मौत हो गई और उन्होंने मरते समय पे तुम्हें एक चाबी दी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की और उन्होंने कहा था कि मॉन्स्टर की परवरिश। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेना चाहते हैं। इसके बाद सुक बोलता है क्या सीक्रेट पुलिस की तुम बातें कर रहे हो? और तब ये हंसता हुआ बोलते हैं कि हाँ, और एक खूबसूरत ब्लॉन्ड औरत भी। इसके बाद सुक बोलता है कि हाँ, बच्चों ने मुझे बताया था कि पेट्रोव को जिन्होंने मारा था वो एक खूबसूरत औरत है, क्या तुम्हें पता है वो औरत कौन है? इसके बाद ग्रिमर याद करता है फेक आना लीवट को और बोलता है कि सब कुछ धुंधला था, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन क्या तुम ठीक रहने वाले हो? तुम ये सब पुलिस से छुपा रहे हो, तुमने छुपाया है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, कहीं तुम पुलिस को धोखा तो नहीं दे रहे हो? इसके बाद सुक बोलता है कि नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपा रहा, मैं बस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो मैं साबित कर सकता हूँ कि तुम इनोसेंट हो। इसके बाद ग्रिमर बोलता है अभी मुड़ के देखना मत, तुम्हारी लेफ्ट की तरफ एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं। इसके बाद सुक बोलता है क्या ये सीक्रेट पुलिस से है? और तब ग्रिमर बोलता है किसे पता, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। सुक बोलता है कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं? ग्रिमर बोलता है क्या तुम वो चाबी लाई हो जो मैंने तुम्हें दी थी? और सुक हाँ बोलता है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है क्या तुम मॉन्स्टर के असली नेचर के बारे में जानना चाहोगे? और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से ग्रिमर रुक जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी नीना फोर्टनर को देखा हो। ये मुड़ के चारों तरफ देखता है लेकिन इसे कोई भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद सुक बोलता है क्या बात है? इसके बाद ग्रिमर बोलता है नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जो डिटेक्टिव इनके ऊपर नजर रख रहा होता है वो बोलता है कि सुक आगे जा रहा है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उसी सीक्रेट पुलिस को जो नजर रखा होता है सुक के ऊपर, और इसके बाद हम देखते हैं द रियल मॉन्स्टर योहान लीवर्ट को, जो इन सब के ऊपर नजर बनाए हुए है। इसका प्लान तो कुछ खतरनाक ही लग रहा है। इसके बाद सुक और ग्रिमर एक बैंक के पास आते हैं। वहां पे ये अपना आईडी कार्ड दिखा के लॉकर रूम तक पहुंच जाता है। एक बंदा इन्हें लॉकर रूम तक ले आता है। इसके बाद सुक चाबी का इस्तेमाल करता है और सेफ डिपॉजिट बॉक्स को निकाल लेता है। जो बंदा इन्हें लॉकर रूम तक लाया होता है वो बोलता है अगर तुम चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो उस रूम के अंदर। इसके बाद ये उसी रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे इन्हें एक रिकॉर्ड मिला होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट का डाटा, और इनके पास एक
टेप होता है, रिकॉर्डेड टेप होता है, ऑडियो डिवाइस। इसके बाद ये कैसेट को प्ले कर देते हैं और इसके बाद कैसेट से एक बंदे की आवाज़ आती है जो सवाल करता है हम कहाँ पे हैं। इसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है छोटे योहान की, जो बोलता है हम 511 किंडरहाइम में हैं। इसके बाद ये बंदा फिर से सवाल करता है तुम्हारा नाम क्या है। योहान बोलता है मेरा नाम योहान है। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा सरनेम क्या है। योहान कुछ नहीं बोलता और ये इंटरव्यूअर फिर से सवाल करता है कि मैं फिर से पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। योहान बोलता है मेरा नाम ओटो है, मेरा नाम हांस है, मेरा नाम थॉमस है। इसके बाद ये इंटरव्यूअर बोलता है कि इनमें से तुम्हारा असली नाम कौन सा है। और इसके बाद योहान बोलता है कि बहुत पहले एक मॉन्स्टर रहा करता था, उस मॉन्स्टर का कोई नाम नहीं था, उसे एक नाम की ज़रूरत थी। इसके बाद वो इंटरव्यूअर बोलता है क्या तुम कोई कहानी सुना रहे हो। इसके बाद योहान बोलता है कि मैं आना का इंतज़ार कर रहा था, जब मैं आना का इंतज़ार कर रहा था तब मैं ये पिक्चर बुक पढ़ रहा था। इसके बाद इंटरव्यूअर बोलता है कि आना कौन है। योहान कुछ भी नहीं बोलता और तब ग्रिमर बोलता है इसे ड्रग्स दे के सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद इंटरव्यूअर बोलता है तुम्हारे पापा कौन है। इसके बाद योहान बोलता है मुझे नहीं पता। इंटरव्यूअर पूछता है कि मॉम कौन है तुम्हारी और इसके बाद योहान बोलता है कि शायद वो कहीं पे जिंदा होगी। इसके बाद इंटरव्यूअर बोलता है तुम सबसे अलग बच्चे हो, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे तुम्हें डर लगता हो। लेकिन योहान कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद इंटरव्यूअर बोलता है ठीक है मैं तुमसे एक और सवाल करता हूँ, क्या तुमने कभी किसी को मारा है। और तब योहान बोलता है बहुत लोगों को, बहुत लोग मारे गए, मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ आना और मैं ही जिंदा हैं। इसके बाद इंटरव्यूअर बोलता है कि ये सब कब हुआ। तब योहान कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद इंटरव्यूअर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें वही पहला वाला सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है। और तब योहान बोलता है हाँ, मेरे अंदर का मॉन्स्टर बड़ा होते जा रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है। और वो मॉन्स्टर की खाने की आवाज़ निकालता है, क्रंच क्रंच, मंच मंच, चॉप चॉप, गल्प गल्प। इतना सुनने के बाद अचानक से कुछ होने लगता है ग्रिमर को और उसे 511 किंडरहाइम की याद आ जाती है। इसके बाद ग्रिमर इस टेप को बंद कर देता है। अचानक से ग्रिमर की हालत खराब हो जाती है। सुग बोलता है ग्रिमर क्या तुम ठीक हो, इस कैसेट के अंदर ऐसा क्या है, क्या यही मॉन्स्टर का असली नेचर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद ग्रिमर बोलता है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इस कैसेट को लेना चाहते हैं। इसके बाद सुग बोलता है चेकोस्लोवेकियन सीक्रेट पुलिस। इसके बाद ग्रिमर बोलता है चाहे तुम इसका एक छोटा सा पार्ट सुनो या फिर इस पूरे कैसेट को सुन लो, तुम वापस नहीं जा सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम पीछे नहीं हट सकते। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी ग्रिमर बोलता है तुम इस रिपोर्ट और टेप का क्या करने वाले हो। सुग बोलता है जनरली मुझे इसको एक एविडेंस के तौर पे यहीं पे स्टोर कर देना चाहिए, लेकिन सिचुएशन थोड़ी अलग है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है तो तुम इसे रखना चाहते हो, अगर ऐसा है तो हमें अलग अलग होकर यहाँ से निकलना चाहिए, शायद वो सब मेरे पीछे हैं, तुम अपना एड्रेस और सेलफोन नंबर दे दो, अगर हम अपने घर सेफली पहुंच जाते हैं तो हम एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिमर पहले निकल जाता है और यहाँ पे वही सीक्रेट पुलिस इंतजार कर रहा होता है ग्रिमर का। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाता है। सुक अपने रूम तक सेफली पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है वैसे ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिमर को जो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और सोचने लगता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इसके बाद ये एड्रेस देखता है सुक का और सुक के घर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हम सुक को देखते हैं जो बोलता है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे दो डिटेक्टिव होते हैं जो बोलते हैं कि सवाल हम करेंगे, तुम्हें पता है ना हमारे बारे में। और इसके बाद सुक बोलता है हाँ, तुम स्पेशल सीनियर टीम का एक हिस्सा हो। इसके बाद ये डिटेक्टिव बोलता है मैं हूँ 3rd रैंक डिटेक्टिव नोवाक और ये है 3rd रैंक डिटेक्टिव जेंडर। इसके बाद सुक बोलता है तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। इसके बाद ये डिटेक्टिव बोलता है तुम ग्रिमर से कब से मिल रहे हो, ये मत बोलना कि तुम उससे नहीं मिले हो, तुम आज सुबह उसके साथ कैफे में मिले थे और उसके बाद तुम प्रोसेस का बैंक उसके साथ गए। इस फोटो के अंदर जो बंदा है क्या तुम इसे जानते हो, इसका नाम कैप्टन कार्ल रांके है। सीक्रेट पुलिस के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है, फिलहाल के लिए अंडरग्राउंड हो चुका है। इसके बाद सुक बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है और डिटेक्टिव बोलता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे जमा हुए हैं इस महीने। इसके बाद सुक बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे इस पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद ये डिटेक्टिव बोलता है तुम्हारी मॉम बहुत दिनों से बीमार है और वो कुर्मलोव नेशनल हॉस्पिटल में है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है। इसके बाद सुक बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद ये डिटेक्टिव बोलता है कि तुम्हारी मॉम का डिवोर्स होने के बाद उन्होंने अकेले तुम्हें संभाला और तुम भी अपनी मॉम का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हो। इसके बाद सुक चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद ये डिटेक्टिव बोलता है हम तुम्हारा रूम चेक करना चाहते हैं। इसके बाद सुक बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे पास छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये दोनों डिटेक्टिव इसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं और उन्हें कुछ मिलता है और हम देखते हैं इन्हें मिला होता है विस्की बॉन बॉन कैंडी।
इसके बाद डिटेक्टिव पूछते हैं कि ये सब क्या है और सुख बोलता है कि मैं इन्हें पहली बार के लिए देख रहा हूँ, ये मेरे नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव बोलता है कि जब तक हम इसे चेक नहीं करते तब तक हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर जहर है या फिर नहीं। लेकिन जो लोग मारे गए थे उनकी डेथ बॉडी में मसल रिलैक्सेंट मिला है और उन्होंने आखिरी बार के लिए इस विस्की बॉन कैंडी को ही खाया था। हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, स्टेशन चलो। इसके बाद सुख बोलता है तुम जितना चाहे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो उतना कर सकते हो, लेकिन क्या मैं अपनी शर्ट बदल सकता हूँ? मैंने दिन भर इसी को पहना है। इसके बाद ये हाँ बोल देते हैं। ये अपने रूम के अंदर जाता है और बैठ जाता है और बोलता है कि शांत रहो, शांत रहो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मैं उन्हें समझा दूंगा तो वो मेरी बातें समझ जाएंगी। लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी अचानक से इसको गन पाउडर की स्मेल आती है। ये बाहर दरवाजा जाके खोलता है और उसके बाद इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद ग्रिमर सुख के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। ये तेजी से भागने लगता है सुख की रूम की तरफ, लेकिन तभी इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये अपने सामने उसी ब्लॉन्ड लड़की यानी कि फेक आना लीवर्ट यानी कि योहान लीवर्ट को देखता है जो स्माइल कर रहा होता है। और इस बार तुम साफ बता सकते हो कि ये योहान लीवर्ट है। इसके बाद ये तेजी से सुख का रूम का दरवाजा खोलता है और वहां पे वो सुख को देखता है जो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पे डिटेक्टिव नोवाक और डिटेक्टिव जेंडर इन दोनों की मौत हो चुकी होती है। इनका कत्ल योहान लीवर्ट ने कर दिया है, लेकिन इसका इल्जाम भी जाएगा सुख के ऊपर। दोस्तों, बचपन में हमें कहा गया था कि अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें कैंडी चॉकलेट दे तो उसको मत खाना, लेकिन डिटेक्टिव पैटेरा को इसके बारे में शायद उसकी मम्मी ने नहीं बताया था। उसने कैंडी खाई और वो ऊपर चला गया। और हमें अभी भी कहा जाता है कि हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद सुख को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो अपने केस के बारे में डिस्कस कर रहा है एक ऐसी लड़की के साथ जिसका नाम उसे पता तक नहीं था। राजू ने सही कहा था, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत महंगा पड़ता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा इसके बारे में लिख देना। और अगर इसके रेगुलर एपिसोड आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर अपलोड करूं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको बजा देना। लेकिन याद रखना, कैंडी मत खाना।